जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल व्लॉग। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैं विलेज में ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ठाकुर जी का सिंहासन है और यहाँ पर कुछ भोग के लिए मैंने प्रसादी फ्रूट लिए हुए हैं और यहाँ हमारे ठाकुर जी और ठाकुराइन ने शयन किया था। तो यहाँ पर मैं उन्हें छोटा सा एक भजन गाकर दोनों को जगा रही थी, हमारे ठाकुर जी और ठाकुराइन जी को। और यहाँ पर दोनों ही जाग गए हैं। तो बस इसी तरह से मैं इन्हें सुलाती हूँ एक बेड पर जो है। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी यानी केशव उठ गए हैं और यहाँ हमारी राधा रानी भी उठ गई है। तो मैं दोनों को भी साथ ही में लेकर 2 मिनट के लिए ऐसे बेड पर बिठा देती हूँ, क्योंकि बच्चे को उठते ही कुछ भी करना पसंद नहीं होता है। तो बस इसी तरह मैं दोनों को जगाती हूँ रोज़ डेली रूटीन में और दोनों को इसी तरह साथ में अपने पास ले लेती हूँ। तो 2 मिनट के लिए मैं इन्हें अपने एकदम सीने से लगा कर रखती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से सारी नीचे तैयारियाँ कर ली है, क्योंकि सिंहासन है और ये ठाकुर जी और ठाकुराइन जी हमारे बैठे हैं। अब मैं इन्हें स्नान कराऊंगी और सब तैयारियां करूंगी। तो मैंने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऊपर जहाँ पर मैं ठाकुर जी और ठाकुराइन जी को पूरे दिन बिठाती हूँ तो वो ऊपर है, तो मुझे खड़े सेवा करनी पड़ती है, इसीलिए मैं सब नीचे लेकर उन्हें तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी और ठाकुराइन जी का स्नान हो गया है और उन्हें मैंने वस्त्र भी धारण करा दिए हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी एक बास्केट है जिन पर मैं उन्हें बिठाकर श्रृंगार करती हूँ। तो मुझे बहुत ईज़ी होता है, फटाफट से श्रृंगार करने में अच्छा पड़ता है, क्योंकि जगह बहुत नीचे होती है। और ये जो बॉक्स है और इसमें कुछ इत्र है और ये बॉक्स में सारी ही ज्वेलरी है ठाकुर जी की और हमारी राधा रानी की। तो इसमें एक में काफ़ी सारी ज्वेलरी अलग अलग टाइप की सब आ जाती है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, मिक्स भी नहीं होता है। इसी में सारी चीज़ें मैंने रखी है, जैसे मुकुट है, बैंगल्स है, ठाकुर जी के कड़े हैं, हार है और कुछ कान की बाली है। सारी ये चीज़ें इसमें इजीली आ जाती है। तो ये मैंने जो बनाया है अपने हाथों से बनाया है और दोनों के लिए, हमारी एक राधा रानी और ठाकुर जी के लिए। तो इन्हें मैं अभी उन्हें धारण कराती हूँ। तो देखिए, और ये इनके कर्णफूल हमने बनाए हैं और तो ये भी हम इन्हें धारण कराएंगे। तो इस तरह से हमने हमारे ठाकुर जी और ठाकुराइन जी को तैयार कर लिया है। श्रृंगार और इत्र और सब हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगाएंगे। ये हम कान की बाली जो हम लगाव आता है, हमने काफ़ी वीडियो में शेयर किया है किस तरह से वो लगाव आता है, तो उसी से ही मैं स्टिक करती हूँ। तो देखिए ये बहुत इजी होता है और बहुत अच्छे से ये कानों में लग भी जाता है। धारण करा देते हैं। तो इसी तरह हम ठाकुर जी को और ठाकुराइन जी को तैयार करें। और बहुत ही गर्मियों का टाइम है तो कॉटन के वस्त्र ही धारण कराते हैं, ज़्यादा हेवी पोशाक मैं नहीं धारण कराती हूँ, क्योंकि थक जाते हैं ठाकुर जी और ठाकुराइन जी पूरे दिन हेवी पोशाक में। तो बस नॉर्मल पोशाक हमने पहनाई है और इन्हें देखिए हमने कर्णफूल हार जो हमने अपने हाथों से बनाए थे वो भी धारण करा दिए हैं। ऐसी सेवा देने में बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही प्यारा भी लगता है ऐसे हार और वो। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और ठाकुराइन जी तैयार है। मैं ज़्यादा करके चुंदरी अब नहीं उड़ाती हूँ हमारी राधा रानी को, क्योंकि वो भी थक जाते हैं ना, हम भी कितना उड़ेंगे तो थक जाते हैं। तो बस इसी तरह चूड़ामणि और इस तरह से हम तैयार करते हैं। तो हमने राधा रानी और ठाकुर जी को तैयार कर लिया है। अभी इन्हें हम इनके सिंहासन पे विराजमान करा देंगे। तो ये सारे ढेर सारे फूल हैं जिनसे मैं श्रृंगार करूँगी उनके आसन पर। तो पूरा दिन ठंडक और बहुत ही अद्भुत सा एहसास होता है। तो यहाँ पर हमने जल और पूरे दिन के लिए झारी जी बंटा जी भर के रखे हैं और कुछ फ्रूट जिसमें हमने जामुड़ा और आंवले रखे थे।
फ्रूट में। और ये हम यमुनाष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हम अब पाठ कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम सेवा करने में हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। हम सुबह 5 बजे सेवा करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सेवा पूर्ण हो चुकी है और हमने इन्हें विराजमान करा दिया है इनके सिंहासन पर। तो ये एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर हम पूरा दिन ठाकुर जी को विराजमान कराते हैं। ये इनका बेड है जहाँ पर ये शयन करते हैं और यहाँ पर ये पूरे दिन विराजमान होते हैं। तो मैं हम खेल खिलौने और उनकी झारी जी, बंटा जी और पूरा दिन यहाँ पर वो विराजमान होते हैं। हम इसी बेडरूम में भी रहते हैं, तो पूरा दिन हम ठाकुर जी और ठाकुराइन जी के दर्शन भी करते हैं। हम साथ में ही उन्हें आराम कराते हैं और फूलों से देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है और कितने अद्भुत लग रहे हैं। क्योंकि गाँव में यहाँ बहुत फूल अलग-अलग टाइप के मिल जाते हैं, तो बहुत आनंद होता है, बहुत अच्छा लगता है और सारी ही सेवा देने में और सारा ही श्रृंगार वगैरह करने में। तो देखिए कितने क्यूट और प्यारे-प्यारे लग रहे हैं हमारे केशव और किशोरी जी। तो बस इस तरह से हमने पूरा ही श्रृंगार किया है, विराजमान किए हैं। तो वहाँ गुलाबों के फूल और अलग-अलग टाइप के फूल हैं जिनका मुझे इतना नाम तो नहीं पता, पर सारे ही हमने सजाए हैं ताकि पूरे ही दिन उन्हें ठंडक मिलती रहे और अद्भुत सा वृंदावन का अनुभव होता रहे, आनंद आता रहे। और गर्मियों में तो फूलों में हमें भी बैठना पसंद है बाग बगीचे में। तो बस ये इस तरह से हमने ठाकुर जी और ठाकुराइन जी की सेवा की है। और ये जो पीछे साइड आप देख रहे हैं, यहाँ इसमें एक कांच का कबर्ड है जिसमें हमने सारे ही सामान रखे हुए। तो यही इसी बेडरूम में हम भी रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा बेडरूम है और यहाँ पर एंट्री गेट है, कुछ इस तरह से है हमारा। तो यहाँ पर एक सेपरेट सी जगह है, ये हमारा मेन डोर है। तो पूरा दिन डोर खुला रहता है, खिड़की भी खुली रहती है ताकि ठाकुर जी और ठाकुराइन जी को पूरे दिन हवा और सारी ही सुविधाएं होती रहे। तो बस इसी तरह मैं विलेज में सेवा करती हूँ हमारे ठाकुर जी और ठाकुराइन जी की। और शयन तो आपने देखा है मैं किस प्रकार करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे।